हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हम लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन कल के वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर रेड लिटमस टू ब्लू टर्न हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये क्या है, बेस है। ठीक है, अगर रेड लिटमस को अगर ब्लू टर्न होता है तो इसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस कौन सा है, बेस है। तो उसका pH लेवल कैसा होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1, 4, 5, 10 है। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरली देखा था कि जो 0 से लेके 6.9 तक रहता है वो एसिडिक रहते हैं, और 7.1 से जो 14 रहते हैं, 7.1 से जो 14 तक रहते हैं वो बेस होते हैं। तो उसमें हम लोगों को देखेंगे क्योंकि वो रेड लिटमस टू ब्लू चेंज हो रहा है, मतलब वो बेस है, तो उसकी वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, 7.1 से 14 के बीच में आनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, 10th वाला ऑप्शन आ जाएगा। इट्स टू ईजी। ठीक है, तो इतने ईजी क्वेश्चन तो आप लोगों का एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी करने तो पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, अब सॉल्यूशन में क्या कंटेन हो रहा है, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन में अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न होता है। ठीक है बच्चों, जैसे लाइम वाटर जो है मिल्की टर्न होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगर कोई भी इसमें कन्वर्ट होता है मिल्की जैसे फॉर्म में। ठीक है, मिल्की मतलब जैसे अपन चॉक पाउडर और चॉक का जो पाउडर होगा और उसमें अगर आप लोग वाटर मिलाओगे, ठीक है, चॉक के पाउडर में वाटर मिलाओगे तो वो कैसा सब्सटेंस बन जाएगा ना, उसको मिल्की टाइप बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रिएक्ट किया है, तो सॉल्यूशन में क्या कंटेन किया, तो हमेशा उसमें HCl होता है। ठीक है बच्चों, HCl क्या है, बी ऑप्शन है, सॉरी, है ना। तो उसमें क्या होता है, HCl होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, मिल्की जब कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें हम लोगों ने एक्टिविटी में, मतलब आगे एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हमेशा HCl जो है वो कंटेन होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। Okay, so question number third है, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution, ठीक है, of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl, ठीक है, कितना होगा, है ना, the same solution is before required to neutralize will be, तो वो कितना होगा। अब इसको देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है आप लोगों को, जैसे 10 ml सॉल्यूशन है और वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है। 10 ml क्या है, NaOH है। ठीक है, NaOH है 10 ml, और वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है, किससे हो रहा है, 8 ml गिवन सॉल्यूशन ऑफ HC। ओके, वेट है, इट वॉज HCl, है ना, वही मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। ठीक है, तो इट वॉज HCl, मतलब 10 ml NaOH जो है, अगर उसमें हम लोग 8 ml HCl डालते तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो है। तो अगर 20 ml होगा तो कितना होगा, सो अगर हम लोग देखेंगे कि 10 ml का 8 हो रहा है, तो 1 ml का कितना होगा, तो 8/10 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। तो हम लोगों को किसका फाइन करना है, 20 का फाइन करना है, तो 20 इंटू 8/10 इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 8 16। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इजी है। जैसे सपोज करो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी 10 ml चीज़ है, अगर वो न्यूट्रलाइज हो रही है एट 8 ml से, तो 1 ml किससे न्यूट्रलाइज होगा, तो 8 अपॉन में उसको 10 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4/5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 ml की। ठीक है, तो अब हमको 20 ml का फाइन करना है, तो हमारे पास 4/5 है, इंटू में 20 करेंगे तो ये कट जाएगा। ये कितने बार कटेगा, 4 बार। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये कितने बार कटेगा, 4 बार, है ना, 4 बार ही कटेगा ना, तो 4 4 से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, सो इट वॉज ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में MCQs में आते हैं, तो ये वाले MCQs की अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, पेज टर्न हो गया, ओके, है ना, पेज वो टर्न हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था एंटासिड्स। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। वेट, ये क्या हो रहा है इसमें, तो इसको मार्क करेंगे। ठीक है, एंटा एसिड्स होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट में अगर एसिड बन जाता है, ठीक है, इनडाइजेशन किसके कारण होता है, कि अगर हमारे पेट में एसिड बन रहा है, तो एसिड बनने के कारण हम लोग क्या लेंगे, एक बेस लेंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रल रिएक्शन होता है। तो एंटा एसिड्स जो होती है, एंटा एसिड्स हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, एंटा एसिड्स मतलब ये एसिड्स का उल्टा, तो एसिड्स का अपोजिट क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, एंटा एसिड्स की जो टैबलेट्स आती है उसका मतलब है कि उसमें बेस जो है वो कंटेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड equation and then balance equation for the reaction taking place when a dilute sulfuric acid reacts with the zinc granules। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले dilute
ठीक है। तो Zn है हमारे पास जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो रिएक्शन क्या आएगा, तो Zn इसकी जगह ले लेगा H2 की जगह, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो ये ZnSO4 बनेगा, प्लस में हमको H2 मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल है। अब उसके बाद कौन सा था, उसके बाद है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ऑफकोर्स क्या करेगा ये Mg जो है H की जगह ले लेगा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो ये हमारे पास बनेगा MgCl2 बनेगा, और प्लस में, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और प्लस में H2 मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये मिलेगा। अगर ये इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन जो थी ना पहले वाली, वो बैलेंस थी, ये वाली बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो Mg प्लस HCl हमको मिलता है MgCl2 प्लस H2 मिलेगा, ठीक है। तो Cl2 है और Hb2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, इसके साथ भी जाएगा, तो 2 दोनों तरफ हो जाएगा। अब थर्ड वाला है हमारे पास एल्यूमिनियम पाउडर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके, एल्यूमिनियम मतलब Al, ठीक है, Al को हमने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमको मिलेगा Al2SO4 होल थ्राइस मिलेगा, ठीक है। Al2 इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को। जो एल्यूमिनियम है ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम की ना एक्चुअली वैलेंसी होती है 3, इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वाली चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, तो हम लोग इसको चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिला था, Al2SO4 होल थ्राइस, जो कि एक्वस रहेगा, और H2 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, कि हमको मालूम है कि Al ने रिएक्ट करा H2SO4 के साथ, तो हम लोगों को मिला Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 मिला। तो हम लोग देखेंगे कि ये तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, इधर L1 है इधर L2 है, Al2 है मतलब एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगी, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। SO4 3 है और यहाँ पे SO4 जो है 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। तो 3 तो इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा H2 के साथ, तो H2 कितने हो जाएंगे, 3 2 से 6 हो जाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग 3 लगा देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट है आयन फिलिंग्स प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो हम लोगों को Fe जो है उसको अगर रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो क्या मिलेगा, जो Fe है ना ये H को हटा देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना उसके हिसाब से, तो हमको मिलेगा H2। अब देखेंगे कि जो ये 3 है, ठीक है, ये कितना है, ये 3 है और इधर 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और Fe तो 1 है ना, तब इसमें हम लोग देखेंगे कि H जो है वो 2 है और यहाँ पे H जो है 3 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर इधर 1 हो और अगर हम लोग आगे 2 लगा देते, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 क्या होगा कि यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 6 तो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 3 लगाया, ठीक है, तो हम लोग उसको 2 कैसे करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर 6 लगा देते हैं। अगर कहीं भी ऐसा 2 रहता है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो 2 3 से 6 हो जाएगा, और ये वाला भी 6 हो जाएगा, और ये दोनों भी 6 हो जाएंगे, और ये क्योंकि 2 है तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसको अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। आपको इसकी एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। सो दो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल और जो ग्लूकोज होते हैं वो हाइड्रोजन कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो आयोनाइज नहीं हो पाते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को पहले एक एक्टिविटी में बताया था कि जो एसिड्स होते हैं, आपको एक बार और ये वाला क्वेश्चन आया था, एसिड्स जो होते हैं वो आयोनाइज करने के बाद, मतलब उसमें अगर हम लोग वाटर मिलाता है एसिड में और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमको H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ये वाली चीज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज और उसके साथ कौन सा दिया था, अल्कोहल, ठीक है। ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो H+ आयन्स नहीं देते, क्योंकि दे आर नॉट एसिड्स, ये तो एसिड है। अब इसको एक एक्टिविटी से प्रूफ करना है, तो आप कोई सी भी एक्टिविटी ले सकते हो। इसकी जो एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, वही एक्टिविटी आप लोग इसमें लेके आएंगे। मैंने अगेन वो वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी, ये वाली एक्टिविटी है वो, यस दिस इज द एक्टिविटी, ठीक है। इट्स एक्टिविटी को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और ये वाली सेम एक्टिविटी इधर ही है, इधर आएगी, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल जो है H+ आयन्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और वो दोनों जो है H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ा था, तो आप ये वाली सेम एक्टिविटी जो है उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये सेम एक्टिविटी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगी। कहाँ आ गया हमारी स्लाइड्स, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को समझ आ गया, वाली आपको सेम एक्टिविटी लिखनी है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर
नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना उसमें जो मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स नहीं होते, मतलब H2 है, ठीक है, सिंपल H2O है, इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है, तो ये क्या होता है प्लस और माइनस चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करता है। जब भी किसी में मिनरल्स होते हैं ना तो वो प्लस और माइनस चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि H2O है, इसमें मिनरल्स नहीं है, H प्लस और माइनस चार्ज नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अभी आप लोग ऐसे लिखेंगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड प्लस एंड माइनस चार्जेस, हमको जो है चार्जेस की जरूरत होती है फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर, बट H2 इज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट, मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी चार्जेस, प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। वेयर एज रेन वाटर हैव मिनरल्स एंड दैट मिनरल्स, रेन वाटर में मिनरल्स होते हैं एंड दैट मिनरल्स हैव प्लस एंड माइनस चार्जेस, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ना व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स डू दे कंडक्ट, कौन से डिस्टिल्ड वाटर मिनरल्स कंडक्ट नहीं करते और कौन से जो है वो वाले कंडक्ट करते हैं, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया कि डिस्टिल्ड वाटर है, ये मतलब जो टैप वाटर है, और ये रेन वाटर है। तो रेन वाटर में कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 H2, ठीक है, H2CO3 होता है सबसे पहले, जो कि अगर इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं तो H प्लस आयन जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। एक और इसमें होता है SO3 होता है, ठीक है, CO3 होता है, ठीक है। तो CO3 भी जो है आयंस कंडक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें रेन वाटर में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि रेन वाटर में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड रेन वाटर में होता है, तो ये हम लोगों को H प्लस आयंस देते हैं। और हम लोग जनरली बोलते हैं, एक और चीज़ आप लोग मार्क करेंगे कि रेन वाटर जो होता है इट कंटेन्स एसिड्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाली रेन होती है ना, जब सबसे पहले रेन होती है तो उसमें एसिड कंटेन होता है, मतलब H2CO3 कंटेन होता है, और हम लोग उसको कौन सी रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन में कौन सा होता है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है, H2CO3, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को मालूम होगा कि जो रेन वाटर है उसमें एसिड होता है, ठीक है। तो रेन वाटर में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, H2CO3, एंड दैट H2CO3 जो है आयंस जो इसमें टूट जाते हैं, तो हमको ये प्लस चार्ज मिलेगा H प्लस, और CO3 माइनस चार्ज मिलेगा, ये प्लस चार्ज मिला माइनस चार्ज मिला, हम लोगों को दो चार्ज मिल गए प्लस और माइनस, तो जिस चार्ज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यही जो चीज़ है हमारे पास टैप वाटर में नहीं होती है, डिस्टिल्ड वाटर में इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पूरा फिल्टर होकर आता है, हमारे घर में जो भी पानी आता है वो पूरा फिल्टर्ड होकर आता है इसलिए। लेकिन रेन वाटर फिल्टर होकर आता है क्या, नहीं, रेन वाटर इज़ नॉट फिल्टर्ड, बट हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर आता है, जो डिस्टिल्ड वाटर आता है वो पूरा फिल्टर होकर आता है। तो आप लोग उसको ऐसे लिखेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज इट्स वेरी फिल्टर्ड, so it does not contain any type of impurities or minerals, but rain water contains, ठीक है, रेन वाटर कंटेन्स H2CO3, दिस इज एसिड एंड इट्स गिव प्लस एंड माइनस चार्जेस, ठीक है, ऑन आयोनाइज, मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है तो देता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट पेज पे। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।